नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेव फंक्शन और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। क्वांटम फिजिक्स में वेव फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, वेव फंक्शन सीधे सीधे रिलेटेड है डी ब्रॉगली वेव से। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड वेरी करता है, उसी तरीके से बिल्कुल उसी मेथड से डी ब्रॉगली वेव में जो फंक्शन वेरी करता है उसका नाम है वेव फंक्शन। अब देखिए, वेव फंक्शन क्या हो सकता है। वेव फंक्शन रियल और इमेजनरी दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। वेव फंक्शन रियल भी हो सकता है, इमेजनरी भी हो सकता है। राइट। तो देखिए, अगर मैं वेव फंक्शन साई की बात करूं, इसको जनरली हम साई से डिनोट करते हैं। राइट। इसको जनरली हम साई से डिनोट करते हैं। साई का अगर आप देखें, साई का क्या सिग्निफिकेंस है। साई, ओके, तो साई इटसेल्फ हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, साई itself has no significance. But the square of the wave function, okay, but the square of the wave function, that is square यानी कि psi का मोड एंड देन स्क्वायर, राइट, gives the probability of finding any particle in a specified region. Right. So wave function are usually complex with both real and imaginary parts. Okay. बट आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी हाउएवर मस्ट बी ए पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी। ओके। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, साई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन को। फॉर एग्जांपल, ये देखिए, साई मैंने लिया, सपोज साई इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। राइट, एक मैंने एक वेव फंक्शन लिया। ए और बी, ये क्या है, ए और बी आपको पता है ये कांस्टेंट हो सकते हैं, कुछ कुछ और वैल्यूज हो सकती हैं। इसका अगर आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, ए माइनस आई बी। ओके। अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई करें यानी कि साई स्क्वायर निकालें आप, मोड साई स्क्वायर। ओके। तो बेसिकली ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इनटू साई। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट। तो अगर आप इस नंबर को देखें, ये जो आपके पास क्वांटिटी आई है, ये रियल है। रियल यानी कि प्रोबेबिलिटी रियली होती है, इमेजनरी तो होती नहीं। प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सो मोड ऑफ साई स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव रियल क्वांटिटी। ओके। एंड इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोबेबिलिटी। दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। अगर आप रीजन को डिफाइन कर देते हैं कि कोई स्पेसिफिक रीजन है, उसमें आप प्रोबेबिलिटी को निकालना चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा। लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इट कैन बी एनीथिंग, साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इनटू साई dx। तो यहां से आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पार्टिकल इन ए बॉक्स है, उसका वेव फंक्शन हमको पता होता, और पार्टिकल इन ए बॉक्स की अगर विड्थ एल है तो उसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू एल। तो वहां पे आप
डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन क्या है? साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी पार्टिकल इन ए स्पेसिफाइड रीजन, या फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए स्पेसिफाइड रीजन। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या कोई भी फंक्शन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जो वेव फंक्शन हमको दिया हो? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कोई वेव फंक्शन हमें दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि आप, एक पार्टिकल है एक सिस्टम के अंदर, उस पार्टिकल का एक वेव फंक्शन है, तो आप उसका एनर्जी बताइए, उसका मोमेंटम बताइए, उसका वेव फंक्शन बताइए, तो सबसे पहले हमें, या प्रोबेबिलिटी बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक कि वेव फंक्शन वैलिड है या नहीं है, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है या नहीं है, एक्सेप्टेड वेव फंक्शन है या नहीं है। तो बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज और तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वेव फंक्शन की। कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये देखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन आई शुड से। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए होनी चाहिए? नंबर वन, पहला है देखिए, वेव फंक्शन साई मस्ट बी फाइनाइट, कॉन्टिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यू। यानी कि ऐसा वेव फंक्शन वो फाइनाइट भी होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए, और सिंगल वैल्यूड, एक पॉइंट पे एक जगह एक ही वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखिए, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेव फंक्शन, यानी कि डेल साई ओवर डेल एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेव फंक्शन। ओके, मस्ट बी, मस्ट बी सेम, फाइनाइट, कॉन्टिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड। और जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेव फंक्शन साई मस्ट बी, मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। ओके, मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। अभी नॉर्मलाइजिंग कंडीशन क्या है? देखिए, नॉर्मलाइजिंग जो कंडीशन है, ये तीसरी प्रॉपर्टी, या तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज कंडीशन क्या है? नॉर्मलाइज्ड कंडीशन, देखिए, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1। तो हमें ये तीनों प्रॉपर्टी बेसिकली चेक करनी चाहिए अगर कभी हमें बताया जाए कि एक पार्टिकल है, उसका कुछ सर्टेन वेव फंक्शन है। सो हमें ये तीन प्रॉपर्टी हमेशा वेरीफाई करनी चाहिए जो आपके सामने लिखी हुई है। ओके, कौन कौन सी? एक ये, psi must be finite, continuous and single valued, and the first derivative of the wave function psi must also be finite, continuous and single valued, and third, the wave function psi must be normalized। normalizing condition क्या है? ये psi का complex conjugate psi dx equals to 1। ये, और इसको क्या बोलते हैं हम? probability, यानी कि you should be certain that particle must be there within that region। जो भी रीजन आपको गिवन होगा, अगर हम पार्टिकल इन ए बॉक्स एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी विड्थ एल है, तो ये लिमिट 0 to L हो जाएगी। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। देखिए, जैसे ये फाइनाइट, कॉन्टिन्यूअस, सिंगल वैल्यूड क्या है, मतलब किस तरह के वेव फंक्शन। कुछ वेव फंक्शन मैं आपको दिखाता हूं, आप मुझे बताइएगा
फिजिकल इंटरप्रिटेशन इतना ही है, जस्ट एक एग्जांपल ऐड ऑन है ये आपको, ताकि आइडिया हो जाए कि फाइनाइट क्वांटिटीज सिंगल वैल्यूड कैसे हम चेक करेंगे। जैसे मेरा पहला है ये, एक मेरा वेव फंक्शन ये है, देखिए एक्स, और ये साई फंक्शन ऑफ एक्स। तो इस तरह का है, देखिए। अब बताइए ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। एक दूसरा बना लेते हैं हम यहाँ पे। अगेन साई फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स। ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। एक और बना लेते हैं, देखिए। इसको देखिए आप, इस तरह का। एक और वेव फंक्शन हम दिखाते हैं, हम देखिए। अगेन साई फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स, इस तरह का। तो अगर आपसे कहा जाए इसमें से कौन सा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके, अगर ये सारी चीज आपसे कही जाए तो आप कैसे चेक करेंगे। देखिए, देखिए जो पहला है ये, इस वेव फंक्शन को आप देख रहे हैं, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जबकि वेव फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, आप देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, साई मस्ट बी फाइनाइट कॉन्टिन्यूस एंड सिंगल वैल्यू। तो ये तो इन्फिनिटी की को शो कर रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल है, बताइए ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा। तो ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दूसरा आप देखिए, ये कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक कर रहा है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, जबकि क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तीसरा आप देखिए यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा अगर आप देखें, तो ये देखिए एक पॉइंट पे, यहाँ पे अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं, तो एक से ज्यादा वैल्यूज आपको मिलेंगी। जब एक से ज्यादा वैल्यूज आपको मिल रही हैं, यहां से देखिए यहाँ पे भी मल्टीपल वैल्यूज मिल रही, तो जबकि हमें पता था एक तो फाइनाइट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और सिंगल वैल्यू, बट यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हो रही, तो ये भी वेव फंक्शन आपका नहीं होगा। ये आप देखिए, ये किसका प्लॉट है, ये साइन एक्स, बिल्कुल। तो ये फाइनाइट भी है, सिंगल वैल्यूड भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। और इसका अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज कॉस एक्स, तो वो भी सेम होगा, फाइनाइट होगा, सिंगल वैल्यूड होगा और कॉन्टिन्यूस भी होगा। यस, तो ये फंक्शन जो है आपका, ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।